किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम अहम जानकारी पर चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि मानसून आने का समय हो रहा है और बहुत से किसान भाई नहरी बिजाई भी कर रहे हैं। गुआर है, बाजरा है, मूंग है, मोट है, तिल है, जितने भी जो फसल हम इस सीजन में बिजाई करते हैं उन फसलों की बिजाई करते समय हमें विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। साथियों, हमारे भारतवर्ष के अंदर लगभग कहीं भी हो, धरती के अंदर फंगस ने जो है बहुत ही बड़े पैर पसार लिए। यह हानिकारक फंगस जो है ये पौधे की जड़ों को नुकसान करती है, छोटे पौधे को ग्रोथ होने में रोकती है, जड़ों को विकास करने में रोकती है और यदि इसका समय पर उपचार नहीं होता है तो किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और साथियों, एक बार यदि नुकसान शुरू हो गया तो फिर किसान काफ़ी रुपए लगा देने के बाद भी उस किसान को उस फसल में जो मनचाहा रिजल्ट देखना मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए मेरे आज वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि हर किसान को सावधान करना चाहिए और बीज की बिजाई करते समय विशेषकर किस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह की जानकारी मैं इस चैनल के ऊपर किसानों को जागरूक और सावधान करने के लिए लगातार दे रहा हूँ। आप सबको इन जानकारियों के बारे में पता तो है, परंतु आप समय रहते इस चीज़ का प्रबंध नहीं करते और जब बरसात होती है तो फौरन बीज उठाते हैं और उसकी बिजाई कर देते हैं। परंतु यदि समय रहते बीज को तैयार करके घर पर छोड़ दिया जाता है तो उस समय जब भी बरसात होती है, पानी लगता है, तो आप उस बीज को प्रयोग में ला सकते हैं। साथियों, इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप हर किसान तक इस तरह के वीडियो शेयर करके पहुँचाएँ और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। इस बात के इच्छुक हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ें और सब्सक्राइब करके इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको तुरंत वीडियो उपलब्ध हो सके। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में बीज को उपचार करना बेहद ही जरूरी है। आप मेरी बात को हल्के में ले रहे हैं, मानने या न माने वो आपकी मर्जी है, परंतु मैं आपको ये बात अच्छी तरह से बता देना चाहता हूं कि जो किसान आज के ज़माने में बीज को उपचार नहीं करेगा उस किसान की फसल में थोड़ा बहुत जितना भी हो नुकसान होना तय, क्योंकि फंगस को मारना, बीमारी को मारना अति आवश्यक है। पुराने समय के अंदर बीज देसी हुआ करते थे, उनके अंदर बीमारी को सहन करने की शक्ति हुआ करती थी, जमीन का उपजाऊपन बहुत बढ़िया हुआ करता था, जमीन काफ़ी समय तक खाली पड़ी रहती थी और बुआई करके छोड़ देते थे, अच्छी बरसातें हुआ करती थी, जिस कारण से पहले बीज को उपचारित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि धरती के अंदर ही बीज को सुरक्षा प्रदान करने वाले जीवाणु मौजूद थे। साथियों, लगातार जमीन के अंदर फसलों का बुआई हो जाना, ट्यूबवेलों का पानी लगना और बीज के साथ भी मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, बीज के साथ भी बहुत बार फंगस अटैच होकर आ जाती है। आपको दिखाई नहीं देती, क्यों नहीं देती वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो न्यून इस तरह नहीं देती कि आप अपने घर की जो सीढ़ियां हैं उनके ऊपर नजर डालिए, अब डालिए, वो आपको सीढ़ियां बिल्कुल सुरक्षित दिखाई देंगी। परंतु आप 5 दिन तक लगातार बरसात का मौसम हो जाता है, उस समय देखिए वो टोटली की टोटली सीढ़ियां जो है वो हरी हो जाएंगी, उन पर वो हरी काई उग जाएगी। इसी तरह साथियों, फंगस भी एक ऐसी बीमारी है जो बीज के साथ भी आती है और जहां भी उसे मौसम अनुकूल मिलता है, वहां जहां पनपने की जगह मिलती है वहीं पर वो पनप जाती है। तो जिस कारण आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जो भी बीज की बुआई करें उसे बीज उपचार करके ही बुआई करें। बीज उपचार करना किस चीज के है साथियों? पुराने समय से चली आ रही सबसे बढ़िया दवा कार्बोडिजम 50WP, जो बवास्टिन के भी नाम से आती है और भी अनेक कंपनियां बना रही हैं। आप केवल उसका यदि प्रयोग कर लेते हैं तो आपका बीज सुरक्षित है और आपका बीज सस्ते में उपचारित हो जाता है। 5 रुपए 15 रुपए का खर्चा प्रति एकड़ के बीज पर पड़ता है साथियों, और एक पैकेट यदि 1 किलो का आप लेंगे तो 600-700 रुपए का आ जाएगा और पूरी साल तक आप उस पैकेट से निकाल कर अपना बीज उपचारित कर सकते हैं। साथियों, आप
यदि गफलत करेंगे, यदि आप समय पर ध्यान नहीं देंगे, तो आप मान के चलो कि फसल के अंदर बीमारी जरूर आएगी। मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि कोई ये कहता हो कि हमारी फसल के अंदर बीमारी नहीं आती हो। जैविक खेती करने वाले किसान ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं, वो भी फंगस को मारती है, परंतु आम किसान ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल के कारण अंदर सावधानियां बहुत होती हैं, सावधानियां बहुत जरूरी होती है, तभी ट्राइकोडर्मा असली काम करता है। ट्राइकोडर्मा जीवित रहना बहुत जरूरी है, तापमान का बहुत मैटर है, ये अनेक तरह की जो है मतलब जैविक में कठिनाइयां किसान के सामने आती हैं। परंतु मैं जो कार्बोडिज्म वाला बता रहा हूं ये रासायनिक है और आप मान के चलो कि पूरा कारगर है। साथियों, चाहे किसी भी चीज का बीज बोएं, किसी भी फसल का बीज बोएं, अपना घर का बोएं, थैली का बोएं या किसी किसान से लेकर बोएं, उसको छान के साफ तो हम किसान करते ही हैं। उसके साथ साथ यदि आप बीज को उपचारित कर लेंगे तो आप मान के चलो कि आपके 20 और 25% तक फसल की बीमारी उस उपचार करने से ही कंट्रोल हो जाएगी। साथियों, मेरे इस वीडियो को हर किसान तक शेयर करें ताकि हर किसान समय पर जागृत होकर अपने बीज को उपचारित करके घर पर सुरक्षित रखे। जब भी बरसात हो या पानी सिंचाई हो उस समय उस बीज का प्रयोग कर ले। साथियों, और इसी तरह समय के ऊपर आपको जानकारी मिलती रहे। और इस बात के इच्छुक फिर दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं किसानी संबंधी अनेक मुद्दे इस चैनल के माध्यम से उठा रहा हूँ, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे वो नकली खाद बीज की समस्या है, चाहे भाव मंदी की समस्या है, या भाव आने के अनुमान के बारे में बात है। हर तरह की जो समस्या है इस चैनल के ऊपर आप अनेक वीडियो निकाल कर देख लीजिए। मेरे इस चैनल के ऊपर केवल और केवल किसान की बात की जाती है और किसान को जागृत और सावधान करने की कोशिश की जाती है। और इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह की बात जो है आपको मिलती रहे। कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जो सरकार तक पहुंचाने जरूरी होते हैं। उस मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हमें संगठन की जरूरत होती है, किसानों की संख्या की जरूरत होती है, ताकि सरकार के कान पर जूं रहेंगे, सरकार की आंख खुले। तो संगठन को चैनल के सदस्य के रूप में जुड़ करके बढ़ाने की कृपया करें। शेयर और लाइक जो आप कर रहे हैं, आपका इस बारे में बहुत धन्यवाद है। और हर किसान को जोड़ करके किसानी समृद्धि जितने भी खेती करने वाले लोग हैं उन सभी का आपस में मिलजुल कर भला करने की कोशिश करें, ताकि किसान या खेती करने वाला आदमी, खेती के साथ जुड़ा हुआ छोटा व्यापारी, ग्राम का दुकानदार, जो भी जितना भी है, गरीब आदमी जितना भी है इस खेती के साथ जुड़ा हुआ है, उस मनुष्य को खेती के बारे की हर जानकारी होना अति जरूरी है। इसीलिए आप इस बात का सहयोग करें, साथ दें और हर किसान को अपने संगठन से जोड़ें, अपने अच्छे विचार और तर्क वितर्क करके ही आगे की खेती करें, ताकि किसानी कौम जितनी भी है उसको फायदा हो सके, उसका घर अच्छा संपन्न हो सके और आगे आने वाले पीढ़ियों की तरक्की मिल सके। साथियों, मेरा वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।